हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट का सेकंड पेपर जो कि है आपका एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में जो आपका पेडागोजी पूछा जाता है उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 60 नंबर का एसएसटी पूछा जाता है जिसमें 20 नंबर का लगभग आपका जो है पेडागोजी पूछा जाता है। तो बिना पेडागोजी पढ़े आप 60 नंबर नहीं ला सकते हैं, 60 नंबर की पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए कुछ क्लासेस हमारी पेडागोजी से रिलेटेड होंगी, तो पेडागोजी देखना बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, ताकि पेडागोजी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बेसिकली जो आपका एसएसटी है, खासकर जो एसएसटी है इसमें जो पूछा जाता है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसने पहली बार छात्रों के पाठ्यचक्र में सर्किल्स इन फ्रेमिंग का प्रतिपादन किया है। कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने छात्रों के जो पाठ्यचक्र होता है उसमें सर्किल्स इन फ्रेमिंग का प्रतिपादन किया है। क्या वो पेस्टोलॉजी थे, ब्लूम थे, स्टेनली हॉल थे या फिर ईजे सिम्पसन थे। कौन थे, तो वो थे जो है आपके पेस्टोलॉजी, यानी पेस्टोलॉजी ने पहली बार छात्रों के पाठ्यचक्र में सर्किल्स इन फ्रेमिंग का प्रतिपादन किया है। किसका किया है, सर्किल्स इन फ्रेमिंग का। कौन है, तो वो है पेस्टोलॉजी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि शिक्षा बिना बोझ के जो कि 1993 में हुआ था, यह अनुशंसित करता है, यानी कि जो शिक्षा बिना बोझ है 1993, यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। किसमें बढ़ावा देना चाहिए, पहला कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं को या फिर व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं पर विकास करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। विकासात्मक मुद्दों को अपघटित करने के लिए ज्ञान मीमांसीय रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए, और या फिर है महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा कि जो शिक्षा बिना बोझ है, शिक्षा बिना बोझ के यानी कि शिक्षा होनी चाहिए वो बच्चों में जो है उसका बोझ नहीं होना चाहिए। वो जो है अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों के अधिगम को विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को कैसा बढ़ावा देना चाहिए, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं में बढ़ावा देना चाहिए। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है, ठीक है, यहाँ पे होगा, यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र को की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्यों। ठीक है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालय को उसके लिए आधार भूमि तैयार करना चाहिए। ठीक है, उतना ये जो है उपयुक्त नहीं है, गलत है। दूसरा कि राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप में स्वीकृति, हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है कि जो राजनीति विज्ञान है वो एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृति है, तो ठीक है। तीसरा है कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा, जी नहीं। नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई है और जो अधिकारिता और ईमानदारी के साथ जुड़ी है, ये ऑप्शन गलत होगा। इसका जो सही है वो सेकंड ही हो जाएगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान जो है वो एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृति है। ठीक है, तो पहला इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक को निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन सी है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला है कि उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि
याद करने में मदद मिल सके, जी नहीं, याद करना तो वैसे भी गलत होता है। दूसरा कि इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके, ठीक है। तीसरा, किसी विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए, गलत है। इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री को याद करना वैसे भी गलत होता है। तो ये ऑप्शन तो पहला, इसका डी ऑप्शन, और सी तो गलत है, पहला भी गलत है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे ऐसा होना चाहिए, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसको ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश के अलावा निम्न कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। किसके कारण सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं, ये बताना है। पहला है कि वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए कुछ सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने, या फिर पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के अलावा, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन होगा कि पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के अलावा निम्न कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं, तो इसका सेकंड ही सही हो जाएगा। समाज की आलोचनात्मक समझ, गलत होगा। विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देना, ये भी गलत है, सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में गलत है, यानी कि आपको निगेटिव बताना है। पहला है कि सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि समाज के विभिन्न आयामों से संबंध है, ठीक है। दूसरा है कि सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों में मूल्य व आदर्शों की प्रतिस्थापना करता है, ये भी पॉजिटिव है, सही है। तीसरा कि चूंकि सामाजिक विज्ञान का प्रतिपाद्य मनुष्य है, अतएव सामाजिक संस्थान की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है। डी देख लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक व रचनात्मक मस्तिष्क के लिए आधार तैयार करता है, जी नहीं, यानी पॉजिटिव है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे निगेटिव सी ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग करती है। पहला कि वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है, या फिर वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती है। वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती हैं, या फिर वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए, ठीक है। पहला है कि शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को हटाना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में से ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए, ठीक है। तीसरा कि शिक्षक को विद्यार्थी से कहना चाहिए कि वे इन पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाए, जी नहीं। डी नंबर है कि शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यात करना चाहिए जैसे कि दिया गया हो, ये भी गलत है, ठीक है। ठीक वैसे ही नहीं बताना चाहिए, बल्कि जो है टीचर को अपने भाषा में समझाना चाहिए या फिर बच्चे के अकॉर्डिंग समझाना चाहिए ताकि बच्चे समझ पाएँ, ये गलत होगा। इसका बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत है, ठीक है। सामाजिक विज्ञानों में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्न में से कौन सा लाभ है। सर्पिल जो पाठ्यचर्या उसमें कौन सा जो है लाभ है। पहला कि सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना, या दूसरा अंतर वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, या फिर तीसरा है संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना, या फिर गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। बिल्कुल सही,
सामाजिक विज्ञान में जो सर्पिल पाठचर्या है उसमें से सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो ये है कि गहन समझ के साथ एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण सही जो है पाठचर्या, इन सर्पिल पाठचर्या का लाभ है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। ठीक है, कौन सा सही है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। दूसरा है कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र। तीसरा है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। और डी नंबर है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है, यानी प्रारंभिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है वो क्या है, क्या वो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र। राजनीति विज्ञान नहीं बल्कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र है। ठीक है, यानी नागरिक शास्त्र मतलब कि बच्चे जो है सबसे पहले अपने नागरिकों के बारे में जाने, छोटी छोटी चीज़ें पहले जाने, उसके बाद वो राजनीति की चीज़ों को जाने। तो प्राइमरी लेवल यानी प्रारंभिक स्तर पर इतिहास, जो सामाजिक विज्ञान उस सब्जेक्ट में इतिहास होना, भूगोल होना, नागरिक शास्त्र होना और समाजशास्त्र होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय अन्य सब्जेक्ट के। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का क्या लक्ष्य है। जो प्राथमिक शिक्षा है उसको उपलब्ध कराने के लिए जो सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया है, अभियान चलाया गया, उसका क्या लक्ष्य है। पहला कि वे सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में हैं, क्या इनके लिए बनाया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। वे सभी व्यक्ति जो 6 से 55 वर्ष की आयु समूह में हैं, जी नहीं। जनजाति क्षेत्र की बालिकाओं को गलत है। गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के सभी बच्चों को, ये भी गलत है। जो सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया था, शुरू किया गया था प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है, यानी हर बच्चे को जो है शिक्षा देने के लिए जो सर्व शिक्षा अभियान का अभियान चलाया गया था, उसका जो लक्ष्य है वो ये है कि वे सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में वो सभी शिक्षा पाने के अधिकारी हैं, वो जो है पढ़ सकते हैं, निःशुल्क पढ़ सकते हैं प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में हो सकता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी आपको निगेटिव बताना है। ठीक है, पहला है कि सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ हासिल करने में मदद करता है। यानी सामाजिक विज्ञान जो है वो इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ हासिल करने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा है कि सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह बच्चों को सामाजिक यथार्थ के प्रति संवेदनशील बनाता है। ये सही है, ये आपका क्या है, निगेटिव है। इसको हम निगेटिव कहेंगे क्योंकि कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ हासिल करने में मदद करता है। ये क्या है, निगेटिव है। ठीक है, दूसरा है सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह बच्चों की सामाजिक यथार्थ के प्रति संवेदनशील बनाता है। ठीक है, पॉजिटिव है। सी नंबर है कि सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर विमर्श व चिंतन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी पुराण एवं इतिहास के बारे में जान सके। ये भी आपका सही है, यानी ये जो 3 ऑप्शन है ये आपके पॉजिटिव है। इसका जो पहला ऑप्शन है ये आपका निगेटिव है और यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव का निगेटिव ही सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले विशेषज्ञ उसकी कक्षा में बातचीत करे। शिक्षिका को निम्न में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। कौन सी साझेदारी करनी चाहिए। पहला है कि इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार होना चाहिए, या फिर कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हैं। इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य होना चाहिए, या फिर कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक होना चाहिए।
इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य होना चाहिए। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उसे कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। पहला है कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। ठीक है। दूसरा है कि विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। क्रियात्मक शोध का मतलब खुद से उनको खोजने के लिए कहना। तो ये क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। तीसरा है कि आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपने जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ें। जी नहीं, आदिम जनजाति शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना, ये भी गलत है। यहाँ पे जो सही होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों से जो विद्यार्थी हैं उस विद्यालय के, उनसे अपनी संस्कृति के बारे में और जो उनकी जो संस्कृति के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनसे जुड़े प्रकरण पर जो है क्रियात्मक शोध करने की बात की जा रही है कि आप खुद से खोजें कि आपकी संस्कृति में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नीति 1986 के क्षेत्र में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो नीति बनाई गई है 1986, उसके क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है। पहला है कि मानव अधिकारों की रक्षा करना, दूसरा है सामाजिक बुराइयों को दूर करना, और तीसरा है पर्यावरण की सुरक्षा करना, और चौथा छोटे परिवारों के मानकों का निरीक्षण करना। तो मानव अधिकारों की रक्षा करना ये शामिल है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नीति में। सामाजिक बुराइयों को दूर करना ये भी है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा करना ये आपका नहीं है। ठीक है। छोटे परिवारों के मानकों का निरीक्षण करना ये भी है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और यही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि सी जो है निगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण की नाटकीय विधि द्वारा छात्रों को लाभ नहीं है। इतिहास शिक्षण की नाटकीय विधि द्वारा छात्रों को लाभ नहीं है, किसमें लाभ नहीं है ये बताना है। पहला है कि विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति व प्रतिभा का उपयोग करना। ठीक है, ये तो होता है। विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाना, ये भी होता है। भूतकाल के विचारों को बनाना, ये भी सही है, लेकिन अतीत को सजीव रखना ये आपका क्या है, गलत है, और यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, और ये जो क्वेश्चन है आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए पेडागोजी के क्वेश्चन है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।